अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आप तमाम स्टूडेंट्स का इंतज़ार हुआ ख़त्म। जैसा कि आप सबको पता है कि 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स की आपकी बुक आ चुकी है और उसका इंट्रोडक्शन भी मैंने आप लोगों को जो इंडेक्स था वो शेयर किया। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका फ़र्स्ट चैप्टर जो है सेट का है, तो हम अभी थोड़ा सा भी इंतज़ार नहीं करेंगे, बिल्कुल वेट नहीं करेंगे मज़ीद कि हमें कि स्टार्ट करना चाहिए अपना चैप्टर। तो आज का जो बेसिक लेक्चर है वो होगा सेट के ऊपर इंट्रोडक्शन। आज मैं आपको सेट के टॉपिक का इंट्रोडक्शन दूंगी और उसका नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो हम जो है उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं और हम किस तरीके से कवर करेंगे। तो फर्स्ट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे द वर्ड इज सेट। सेट की डेफिनेशन सबसे पहले हमें पढ़ेंगे कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम प्रॉपर तरीके इसकी डेफिनेशन को देखें, द सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आप लिख भी लीजिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, आपका एमसीक्यूज़ में ये सवाल क्वेश्चन कवर कर सकता है। अ सेट इज़ दी कलेक्शन ऑफ। अब तमाम बच्चे जो मैथ्स मुझे देख रहे हैं अपनी पेंसिल कॉपी साथ साथ रखें और साथ साथ इसको सॉल्व किया करें। इससे ये होता है सॉल्व करने से और लिखने से कि आपके पास सेव हो जाता है। ठीक है, ये कोई बेटा कोई लेक्चर नहीं है उर्दू इस्लाम में कि आपने देखा और समझ में आ गया। मैथ्स जो होता है हमेशा प्रैक्टिस बेस होता है। इंशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी सीरीज़ स्टार्ट होगी और कोशिश करेंगे इस दफ़ा कि हम अपनी बुक भी जब से पहले जो है वो पब्लिश करवाएं। अ सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और ये जो आपके वर्ड नज़र आ रहा है ना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए यहाँ आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आपको थोड़ा सा। ऐसा सेट कलेक्शन हो जो वेल डिफाइंड भी हो। डिफाइन का तो आपको पता है, जो प्रॉपर तरीके आप डिफाइन कर सकते हो। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है? डिस्टिंक्ट का यहाँ पे जो मीन होता है दैट, तो यहाँ पे ये वर्ड नज़र आया है डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइन तो आपको समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से कि जो जिसको आप ऐसी कलेक्शन जिसको आप डिफाइन कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। लेकिन ये जो वर्ड नज़र आ रहा है ना आपको डिस्टिंक्ट, इसका मीनिंग यहाँ पर होता है कि रिपीटिशन अलाउ नहीं होनी चाहिए। तो डिस्टिंक्ट मीन दैट वन ऑब्जेक्ट या द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट मस्ट बी ऑल डिफरेंट। कोई एक भी जो है उसके अंदर नहीं आना चाहिए जो रिपीट हो रहा हो। डिस्टिंक्ट का ये मीन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि द वर्ड की क्लास, आपके पास एक वर्ड है कि द क्लास, क्या ये सेट है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कहोगे मैम इसके अंदर एक CL, क्योंकि जो सेट होता है उसमें बेटा आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स में आप उस तरह शो कर रहे होते हैं ना, इट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABC एंड एटसेट्रा। तो आप एक चीज़ मेरी बात याद रखिएगा बेटा, इसमें होता क्या है बेसिकली कि आपके पास ये जितनी भी एलिमेंट्स आ रहे होते हैं ना, देखिए अब यहाँ पे आपने देखा कि ये S 2 दफ़ा आया है तो ये सेट नहीं है। ठीक है, जब आपके पास रिपीटेशन आ जाएगी ना तो वो सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे समझाने का मकसद इस एग्जांपल को देना, डिस्टिंक्ट को आपको मुझे क्लियर करना था। जैसे मैं आपको कहूँ T, तो आप कहोगे यस मिस, अगर कर्ली ब्रैकेट में प्रॉपर तरीके से इसको आप इस तरह लिखो अलग अलग करके इसके एलिमेंट्स को, इनकी कलेक्शंस को, तो ये आप कहोगे यस मिस टी इज़ अ सेट। कहोगे यस मिस टी एक सेट है जिसके सारे एलिमेंट्स हैं, जिसकी जो कलेक्शन है वो अलग अलग है, कोई एक नंबर भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो आप कहोगे यस मिस ये सेट है। तो डिस्टिंक्ट उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। यहाँ पे अगर कोई भी सेट अगर फॉर एग्जांपल आपको बनाने को देता है, आपसे पूछ लेगा ये सेट है, तो आप देख लो कि रिपीटिशन अगर उसके अंदर हो रही होगी तो वो सेट नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है जो ऑब्जेक्ट होगा ऑफ अ सेट मस्ट बी ऑल डिफरेंट। सारे सेट्स जो है उसकी जो कलेक्शन होगी ऑब्जेक्ट्स की वो सारी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ तक आपको समझ आ गया, आप लोगों ने नोट कर लिया। चले हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें कुछ सिंबल्स का पता होना चाहिए इस चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है जो आपको बताया जा रहा है, अच्छे तरीके से आपने इसको नोट करना है। ठीक है जी, कुछ हम स्टैंडर्ड सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से आपने सेट्स को रिप्रेजेंट करोगे। अच्छा, हम पढ़ने लगे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो N से, तो प्रॉपर तरीके से आप किस तरह लिखोगे इसको, आप मैं लिख भी देती हूँ, दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से सेट पर आते हो तो आप लिखोगे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट, जो ना ख़त्म होने वाले नंबरों पर 1 से स्टार्ट हो। और होल नंबर, सबसे पहले मुझे होल नंबर लिखना चाहिए था। चलिए W मैं नीचे कर देती हूँ। W क्या होता है, W को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो आप इस तरह, कैपिटल W, ये रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ होल नंबर।
ठीक है। अब आपके पास जो होल नंबर है इसको आप रिप्रेजेंट करोगे W, द सेट ऑफ, आप लिख लोगे होल नंबर। होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं बेटा, बात करेंगे द सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस पता है क्या होता है? कोई आपसे पूछे, बच्चे बाज़ दफ़ा एग्जाम में यही गड़बड़ कर आ जाते हैं, क्योंकि सेट्स बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेचुरल नंबर है ना वो स्टार्ट होता है 1 से, और जो हमारे पास होल नंबर है वो स्टार्ट होता है हमारा 0 से। सिर्फ इसमें ये डिफरेंस है, ठीक है। ठीक है, तो होल नंबर में और नेचुरल नंबर में ये डिफरेंस होता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो है आपके पास 0 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर को N से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं हम Z जो है वो आपके पास इंटीजर है। मार्कर को क्या हो गया, अच्छा जी, Z जो है आपके पास क्या है बच्चे, ये आपके पास इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जैसे कि आपने 9th क्लास में एल्जेब्रिक सेंटेंसेस का चैप्टर देखा होगा, पॉजिटिव बीच में आपके पास ओरिजिन पॉइंट होता है ना 0, और यहाँ से जो है आपके पास लेफ्ट एंड राइट साइड में कुछ नंबर्स आप प्लॉटिंग करते हो नंबर लाइन पर। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, ये एक्स एक्सिस शो करते हो, ये वाई आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ पे पॉजिटिव आता है और यहाँ पे सब नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से इंटीजर्स भी इसी तरीके से पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव होता है, इस तरफ जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो सेम एज इट इज़ ये वही चीज़ है। तो यहाँ प्रॉपर तरीके से आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, जब आपका डिमॉर्गन लॉ वगैरह आएगा उसमें इसका काम है। जब ज़्यादातर बाद वो सेट को इस तरह लिख कर दे देता है, इंटीजर्स लेस देन 20 या 40 वटेवर 20 12, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको डिस्क्रिप्टिव, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, टेबुलर फॉर्म क्या होती है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म किस तरीके से है। ये आपके पास टेबुलर फॉर्म होती है जिसमें आप नंबरिंग में एक्सप्रेस कर रहे होते हो अपने नंबर से ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है जी। अब द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स कह रहा है, तो इंटीजर्स में आपके पास कौन से 0 से स्टार्ट होगा, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है जी। इंटीजर्स भी हमारे पास हो गए। अब आ जाता है हमारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाय 2, ऐसा नंबर जो 2 से प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो जाए। तो हम करेंगे द सेट ऑफ ऑल इवन, आपके पास इवन इंटीजर्स, ठीक है जी जनाब। इवन इंटीजर्स में आपके पास आता है यहाँ पर आता था, देखें इवन इंटीजर्स में 0 भी आएगा। बाद दफ़ा बच्चे जो है वो 0 नहीं ऑड पे ले आते हैं, तो 0 जो है वो आपके पास इवन है, ठीक है। तो 0 भी इवन नंबर का क्या है, मैंने आपको बताया पार्ट है। तो ये हो जाएगा 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर जो 2 से प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो जाए। अब इवन नंबर आप ई से रिप्रेजेंट करते हो। अब आ जाते हैं हम ऑड नंबर पर। ओ जो है उसको, ऑड नंबर को आप ओ से रिप्रेजेंट करोगे, ओ, तो आप लिखोगे दी सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे कि +-1 +-3, ठीक है जी, और आपके पास +-5, ये आप सबको पता है, ठीक है जी। अपनी प्रीवियस क्लासेस में आप ये सब बेसिक पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन इस सेट को पढ़ाने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देना जो है वो बहुत ज़रूरी था, ठीक है जी। और भी आपको समझ आ गया। अब आ जाता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होता है जो अपने ही टेबल में आता है, ठीक है जी। देखो, तो आप प्रॉपर तरीके से आप लिखोगे द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से हैं जो अपने टेबल में आता है, 2 3 5 7 11 सो ऑन, ठीक है, जो अपने टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आ रहा है जी। अच्छा जी, 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आ जाता है हमारे पास बच्चे, वैसे फ़िलहाल मुझे सबसे पहले जो है ना आपको रियल नंबर भी बताना चाहिए था। जो रियल नंबर्स होते हैं ना मेरा बेटा, वो सब नंबर्स उसमें आ जाते हैं, इंटीजर्स, नेचुरली सारे नंबर्स हैं वो मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं। ये सब रियल नंबर का पार्ट है, ठीक है जी। फिलहाल हम यहाँ आ जाते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके अलावा और भी नंबर्स होते हैं, जैसे रैशनल हो गया या रैशनल नंबर को आप क्यू से रिप्रेजेंट कर लो, रैशनल नंबर, और क्यूब के ऊपर अगर स्लैश लगा दो तो आप इसको रिप्रेजेंट कर लो इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको आप P/Q में लिख सकते हो। पहले मैं लिख दूँ द सेट ऑफ ऑल रैशनल, ओ है ये, ठीक है जी।
यहाँ आई का डॉट यहाँ लगा लें डॉट। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको आप पी अपॉन क्यू में लिख सकते हो। ऐसे नंबर्स जिसको आप पी अपॉन क्यू में लिख सकते हो, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिख सकते हो। पी रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमरेटर को और क्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर को। ऐसा नंबर जिसको आप पी अपॉन क्यू में प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो। और आगे क्या होता है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं जनाब, वो कहलाते हैं रैशनल नंबर, जिसको क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्यू के ऊपर अगर स्लैश आ जाता है तो द सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर, द सेट द सेट ऑफ, यहाँ भी ऑफ लगा देती हूँ, द सेट ऑफ ऑल, ठीक है जी, ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं, ऐसे नंबर्स जिसको आप पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते, ऐसे ही है ना, इसको आप पी अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर्स क्या होते हैं मेरा बेटा, वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इसको भी मैंने आपको डिटेल में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पर जाकर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। जो बच्चे नए चैनल पर हैं उसका लिंक इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी। इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, हमें भी बहुत कुछ पढ़ाना है इसके अंदर, ठीक है। आप वहाँ जाके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आ जाता है रियल नंबर। रियल नंबर मैंने आपको बताया सारे नंबर से मिलकर रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मतलब न्यूमरेटर और रैशनल नंबर, यूनिवर्सल अगर आ जाता है इसके अंदर, और इर्रेशनल नंबर। अच्छा जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब हम कुछ ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ते हैं। आज जल्दी से यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, ठीक है जी। फिर हम आपको आज बताते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में मैं यूनियन बताऊँगी, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स बताऊँगी, हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, और थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको बताऊँगी कि इसमें आपने कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो अपने कवर करने हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स में आप यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ोगे, कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ोगे, उनके डिफरेंसेस पढ़ोगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। जो जो इस टॉपिक में मेन टॉपिक्स आप लोगों के होंगे वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। पहले आप फिलहाल इसको जो है यहाँ से कॉपी कर लें। चलें अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसी में जो हमने पढ़ना है ऑपरेशन ऑन सेट्स, थोड़ा सा मैं आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंसेस और कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा बताऊँगी, और फिर इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि इस टॉपिक में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। फिर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप उसका बी पार्ट, 2 सेकंड पार्ट, 3rd पार्ट, इस तरह मैं आपके साथ ये वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, ठीक है जी। फर्स्ट आ जाए ऑपरेशन इन सेट्स पे। जिस तरह आपको नजर आ रहा है सीधा यूनियन, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। जिस स्लैश लग रहा होता है ये डिफरेंसेस की निशानी है, ये और ये माइनस वगैरह एंड सो ऑन। इस तरह बहुत सारी चीज़ें भी आपको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आ जाए यूनियन क्या होता है। द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी। 2 सेट्स हैं जैसे ए यूनियन बी, रीड एज ए यूनियन बी, इसको पढ़ा कैसे जाता है, ए यूनियन बी इज सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और बी और इन बोथ। नहीं समझ आया, एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी मौजूद हों और बी में भी मौजूद हों, उनको एक साथ लिख देना है, बस रिपीटिशन नहीं करनी। मतलब अपने दिमाग में इतनी बात रखें, इतनी बड़ी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मत जाएं, कन्फ्यूज होने वाली बातें सारी। जो चीज़ बताई जा रही है उसको फॉलो करें। मुश्तमिल ऐसे हों सेट जो ए और ए में भी मौजूद हों और वो बी में भी मौजूद हों, ठीक है जी, और बहुत ठीक है। अब कैसे, फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहीं पे सारे एग्जांपल्स बता दूंगी। जैसे कि एक सेट है ए, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स में ऊपर से उठा यहाँ लिख लेते हैं ताकि सारे इसी एग्जांपल के थ्रू हम सब करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, वो एक सेट है जैसे 1 2 3 एंड 4 फॉर एग्जांपल, और बी का कुछ एलिमेंट्स मैं ले लेती हूँ जैसे 4 5 6 एंड 7 ले लेती हूँ, चलिए ठीक है। अब मैं पूछ रहा है हमसे ए यूनियन बी फाइंड आउट करें, ठीक है जी। इस वाले सेट में वो हमसे पूछता है कि ए यूनियन बी फाइंड आउट करें। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए, प्रेजेंट किस तरीके से आपने जो है इसको लिखना है। अब आपने क्या करना है, पहले यहाँ पर ए लिखा है तो आपने इम्प्लाइज दैट लगाया, ए का साइन लिखा। ए क्या है, सॉरी एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 एंड 4। अब बीच में है आपके पास यू लिखा, और यहाँ पे बी के एलिमेंट्स लिख दिए। बी के एलिमेंट्स हैं 4 5 6 एंड 7, ठीक है।
ये आपने दोनों एलिमेंट्स जो यहाँ लिख देने हैं। अब यहाँ पर बीच में आ रहा है यूनियन, तो मैंने क्या बताया था, द सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और बी, दोनों में मौजूद हो। ठीक है, देखो इस तरह हम लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है 4। अब मैं देखो 4 रिपीट नहीं करूँगी, अगर मैं 4 यहाँ पे रिपीट कर दूँगी ना बेटा, तो क्या होगा, रिपीटिशन तो नहीं हुई ना, डिस्ट्रिक्ट तो नहीं हुआ, तो सेट में रिपीटिशन नहीं होती। 6 7 8 मैंने क्या किया, वो एलिमेंट्स ले लिए जो दोनों में मौजूद है, लाइन से सीरियल वाइज उसको लिख दिया। यूनियन में आपने बस इस तरह करना है। अब आ जाते हैं हम इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन में क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी, read as A intersection B is the set consisting of all common elements of A and B। जो दोनों में कॉमन आ रहे होंगे हमने वो उठा लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम एज इट इज उसी सेट को उठाऊंगी, एग्जाम्पल A इंटरसेक्शन B की लूँगी। ठीक है, अब हम करने लगे, पहले हमने पढ़ा था A यूनियन B, अब मैं यहाँ बताऊँगी आपको A इंटरसेक्शन जो है B। यहाँ तक समझ आ गया आपको बच्चे? अब हमें क्या करना है, पहले हमने A का सेट लिख लेना है। A का सेट हमारे पास सेम एज इट इज ऊपर वाले उठाएंगे, 1 2 3 4 उठाया मैंने, और मैंने यहाँ लगाया इंटरसेक्शन। और बी का सेट मेरे पास है 4 5 6 7। मैंने कहा दोनों एलिमेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है वो आपने उठा लेना है। यहाँ पर 4 है और यहाँ पे ज़ाहिर एक 4 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हो, कॉमन हो ना, कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं हमने। तो वाहिद एक 4 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है हमारे पास, जो हमारा एक इंटरसेक्शन बी होगा वो होगा 4। ठीक है बेटा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और कर्ली ब्रैकेट में आपने लिखना होता है इनको सेपरेटली अलग अलग। ठीक है जी, टैबुलर फॉर्म में। अच्छा आगे आ जाइए, अब आता है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस बहुत तरह के, ए माइनस बी करके भी दे सकता है, बी माइनस ए करके भी दे सकता है आपको, फिर इस तरह ए स्लैश बी करके भी दे सकता है। तो आप क्या कहोगे, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर डिफरेंसेस ए माइनस बी और ए बाय बी, इसको ए बाय बी भी कहते हैं, इस डिफाइन है। देखो ऐसे एलिमेंट जो अगर आप ए में से बी को माइनस कर रहे हो ना, किसी भी सेट में ए को बी में से अगर आप माइनस कर रहे हो, ठीक है, जो ए में हम कहाँ थे, देन देयर डिफरेंसेस ए माइनस बी कर रहे हो या ए बाय बी कर रहे हो, तो हमें क्या करना होता है, ए जो सेट बचते हैं हमें वो लिखने होते हैं। ऐसे मेंबर जो ए में मौजूद हों और वो उसका मेंबर जो है बी का मेंबर ना हो। ठीक है, कैसे मैं आपको एग्जांपल इस तरह नहीं समझाती, आपको एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ। सेम एज इट इज हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब वो कह रहा है ए माइनस बी, दोनों कर दिखाती हूँ, ए माइनस बी भी और बी माइनस ए भी। अगर मैं ए माइनस बी करती हूँ, फॉर एग्जांपल ए का सेट मेरे पास है 1 2 3 एंड 4, माइनस बी का सेट मेरे पास है 4 फॉर एग्जांपल 5 6 एंड 7। अब मुझे ए में से बी को माइनस करना है। देखो अब मैंने क्या माइनस करूँगी, मैंने 4 माइनस कर दी, क्योंकि वाहिद 4 एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में मौजूद है, मैंने काट दिया। अब जो मेरे पास ए के एलिमेंट्स बचेंगे मुझे सिर्फ वो लिखने हैं, 1 2 और 3, बाकी एलिमेंट्स मैं नहीं लिखूँगी। अगर मैं ए में से बी को माइनस कर रही हूँ तो मैं इसमें सिर्फ ए के सेट लिखूँगी, बी के सेट नहीं लिखूँगी। यहाँ तक समझ आया? अगर मैं बी माइनस ए करूँगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बी माइनस ए करती, मैं यहाँ करके दिखा रहा है बी ए माइनस बी, तो आपने ए के एलिमेंट्स लिखे ना। अब आप बी का आ जाए, अगर आप बी माइनस ए करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप पहले बी के एलिमेंट्स लिखोगे और फिर माइनस लगाकर और ए के एलिमेंट्स को बी में से माइनस करोगे। तो वो कैसे, और जो बी के बचेंगे वो नहीं लिखना है, जस्ट ए के लिखना है। कैसे, मैंने आपको क्या बताया, बी माइनस ए। अब आप पहले बी के लिख लीजिए। बी आपके पास है 4 5 6 7, माइनस ए है 1 2 3 4। अब आप बी माइनस ए कर रहे हो, तो बी में से जब आप ए को माइनस करोगे, आप देखो जस्ट 4 जो है कैंसिल हो रहा है और आपके पास 5 6 एंड 7 जो है वो मौजूद है। ठीक है बच्चे, आपने देखा बी माइनस हो गया। ठीक है जी, अगर आप आ जाते हो कॉम्प्लीमेंट पर, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करना होता है हमें, कॉम्प्लीमेंट में आपके पास आपने कॉम्प्लीमेंट जब भी आता है ना ऑफ अ सेट, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा होता है, देखो इसको या तो आप इस तरह डिनोट करते हो, एक स्लैश सा लगा होता है, बार सा या सी लगा होता है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट जिसके ऊपर भी लगेगा, आपने क्या करना होता है कि इसमें यूनिवर्सल सेट्स जो होते हैं उसमें देखिए प्रॉपर इसके डेफिनेशन अकॉर्डिंग भी आ जाते हैं। इफ़ यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट, यू एक यूनिवर्सल सेट है, एंड ए इज़ द सबसेट ऑफ यू, मतलब ए जो है वो यू का सबसेट है, मतलब ए के सारे मेंबर्स जो है वो यू में मौजूद है। मैं आपको करके बताती हूँ, जैसे कि आपको एक कॉम्प्लीमेंट है, देखो अब आपने इसका मतलब है u माइनस ए,
मतलब आपने यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है, ठीक है जी ऐसे। और अगर ये बी कॉम्प्लीमेंट है ऐसे, तो ये u माइनस बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि आप u के एलिमेंट्स में से यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन होगा, फिर आपने उसमें से b के सेट्स को माइनस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कह दूँ, यहाँ ऊपर लिख दूँ कि u का सेट जो है 1 से लेके 1 2 3 एंड सो 10 तक है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल 10 तक, या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे देता है द नेचुरल नंबर लेस देन 10 या इक्वल टू 10, द इवन नंबर डिविजन जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो आपको पहले इस तरह टेबुलर फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा, और बना के इंशाल्लाह वो भी मैं आपको भी गाइड कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉपर एक लेक्चर दूँगी कि सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से आप को टेबुलर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हो, उसका भी प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाऊँगी, ठीक है जी। ये आ जाए u माइनस ए। तो u क्या है आपके पास यूनिवर्सल सेट बनना है, जैसे कि आपको बताया आपने। फॉर एग्जांपल ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आप u माइनस ए करोगे। तो u का सेट है 1 2 3 4, पूरा लिख लीजिए, 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, पूरा भी ना लिखे तो आपको पता होना चाहिए 10 तक है। माइनस किया, ए के जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ स्पेस नहीं है ना मेरे पास, तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है यहाँ लिख देती हूँ माइनस के, लेकिन बराबर में ही आपने लिखना है मेरा बच्चा, ठीक है। समझाने का मतलब है यहाँ पे से 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स तो कट गए, बचा क्या हमारे पास 5 6 7 8 9 एंड 10। जो फर्स्ट वाले के बचेंगे ना वो आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट है। अब बी कॉम्प्लीमेंट करके तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ रहा है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया अच्छे तरीके से। तो अब करना ही प्रॉपर तरीके से आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे फ़िलहाल डेफिनेशंस वगैरह नहीं आती, सब समझाने के लिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गाइड किया है, ठीक है जी। फिर ऑपरेशन ऑन सेट्स में आपने करना क्या है, आपके पास क्या क्या है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है, एसोसिएटिव आती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पास करने के लिए आएगी। पूरे चैप्टर में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है अब मैं आपको थोड़ी लिस्ट बना के वो बता देती हूँ कि हमने वो करना क्या क्या है। फिर इंशाल्लाह हम चैप्टर वाइज एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। अब आप इसको नोट डाउन कर लें। इस पूरे टॉपिक चैप्टर के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो आ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा इंशाल्लाह एग्ज़ाम में भी। जो आपको बता रही हूँ सब ये फॉलो करें। इसका मेन जो है समरी है ऑपरेशन ऑन सेट्स हो सकता है ऑपरेशन ऑन सेट्स यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट डिफरेंसेस, जो मैंने अभी आपको समझा दी इसी एक्सरसाइज। थोड़ा मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया किस तरह कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, इंटरसेक्शन यूनियन क्या डिफरेंसेस किस तरीके का होता है, किस तरीके से आप इसको निकालते हैं। निकालना आपको आ गया, थोड़ा सा एग्जाम्पल के ज़रिए मैंने बराबर में समझाया, लेकिन कि डिटेल एक्सरसाइजेस के साथ इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन। जो प्रॉपर्टीज़ उसकी होती हैं, इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी होती है और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी होती है, ठीक है जी। मैंने एक ही जगह लिख दिया है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी होती है, ये मैंने सैम्पल लिखा है, आप पूरी भी स्पेलिंग भी लिख सकते हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी होती है, ठीक है। ये सिर्फ एक नहीं है, दो हैं, इनको मैंने एक ही जगह लिख दिया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन होती है, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होती है। इंशाल्लाह इसकी इक्वेशंस के साथ समझाएंगे जब इसको गाइड आपको जब एक्सप्लेन करेंगे। तो डी मॉर्गन लॉ पढ़ेंगे इसमें हम, और वेन डायग्राम पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ भी टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, बाइनरी रिलेशन में हम डोमेन एंड रेंजेस वगैरह को, उसको रेंज वगैरह को देखेंगे किस तरीके से डोमेन निकलता है, रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। इसका ताल्लुक बाइनरी रिलेशन से। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी होती है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी होती है। डी मॉर्गन लॉ, वेन डायग्राम एंड ऑर्डर पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी रिलेशन एंड डोमेन एंड रेंज। चैनल पर नए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला की एक्सरसाइज के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।